नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। बोलो संत शिरोमणि आचार्य मगन विद्यासागर महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। आप लोगों के पास देखने के लिए ज्ञान है, सुनने के लिए ज्ञान है, सूंघने के लिए भी ज्ञान है, छूने से भी ज्ञान होता है और मन है तो मन के द्वारा सोच करके भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार होने के उपरांत भी ज्ञान के विषय में आकुलता अवश्य बनी रहती है। कुछ चीज ऐसी है हमें संवेदन तो कराती है, लेकिन वह स्वयं हमारे पकड़ में नहीं आती। इसी के कारण संसारी जीव आकुल व्याकुल होते रहते। उस आकुलता को मिटाने का उपाय क्या है, इसके बारे में कई लोग कई ढंग से उसको सोच लेते हैं, लेकिन कर्म की ओर बहुत लोग कम चले जाते हैं, जो कि कर्म दिखता नहीं किंतु दिखाता अवश्य है। वो स्वयं को नहीं दिखाता और दिखता नहीं किंतु संवेदन तो हो जाता है। इस श्रद्धान के बल से ही हमारी आकुलता स्वयं आज भी कम हो जाती। पूर्ण तो मिटती नहीं किंतु पूर्ण मिटाने का यही एकमात्र उपाय है। आप बैठे हैं किंतु ये नहीं सोचते चींटियों की लाइन है, एक सामने चींटी चल रही है, भाग भी रही है, उतनी ही गति से पीछे एक और चींटी है, उसके पीछे एक और चींटी है, उसके पीछे एक और चींटी है, उसके पीछे एक और चींटियाँ। ये बिल्कुल दूर तक चींटियों की धारा दिख रही है, किंतु वह दीवार जहाँ पर समाप्त हो रही है वहाँ से लेकर के आंगन में नहीं आती, वो नहीं समझे, किंतु दीवार के किनारे 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 वो भाग करके अपने बिल में चली जाती। और आप लोगों के लिए सड़क पार करते एक्सीडेंट हो जाती है, पुलिस को आपको पकड़ लेती है, किंतु चींटियों को भी किसी ने रास्ता नहीं दिखाया। बार बार सोचता हूँ इस विषय में, चींटियां आप लोगों से बहुत अच्छी। उनके पास जो जितना ज्ञान है उतने ही ज्ञान के द्वारा अपने जीवन पर्यंत दीवार पर चढ़ जाती है, गिरती है तो पुनः चढ़ जाती है, चढ़ती ही जाती है। यह पुरुषार्थ भी वह करते रहते, इधर उधर नहीं होते। और आप लोग एक तरफ होते ही नहीं। स्थिरता निश्चय उन लोगों में भी है, तभी तो वो जीवित रहते हैं। यदि न रहे जीवित ही नहीं रहे। ये किसके माध्यम से इसे करते हैं, तो वह घ्राणेन्द्र के माध्यम से, स्पर्शेंद्र के माध्यम से, रसनेन्द्र के माध्यम से मति ज्ञान कहलाते हैं। इसके साथ जो
सहयोग देने वाला दूसरा और ज्ञान रहता है। तो यह है छू लिया या सूंघ लिया, ठीक है। छू लिया, ये स्पर्श हुआ, 8 प्रकार के स्पर्श में से एक स्पर्श हुआ। मान लो शीत है तो वह चींटी सोचती है, सोचती किससे? वह शुद्ध ज्ञान से सोचती, ये मेरे लिए अहितकारी है, इसलिए वह उस रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते को अपनाती है जिसमें जहाँ पर उसको ऊष्मा मिलती है। जो ये ऊष्मा का जो ज्ञान कराया अथवा यहाँ शीत से बचाने के लिए इशारा किया, वह है शुद्ध ज्ञान। वो लोग तो बच करके दूसरे को भी बचाने के लिए एक लाइन लगा लेते हैं और चले जाते हैं। हाँ? कर्म ही सहायक है, कर्म ही सहायक है। घ्राणेन्द्रिय का क्षोभम नहीं होता, रसनेन्द्रिय का क्षोभम नहीं होता, स्पर्शनेन्द्रिय का क्षोभम नहीं होता, तो चींटियों में इस प्रकार के पुरुषार्थ करने के भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकते। अब वो देख नहीं रहा, उनको दिख नहीं रहा, तो आप चश्मा लगाते हो। सोचो, उनको दिख नहीं रहा और उतनी ही गति से वो चली जाती है। आंखों के आंखें नहीं है तो कैसे करेंगे? आप लोगों को सोचना चाहिए, आकुलता का कोई अंत नहीं है। ये पुरुषार्थ निर्णयात्मक और सम्यक दर्शन विश्वास के साथ होना चाहिए, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। होती है, लेकिन उसमें निमित्त क्या? हमारे निमित्त तो बहुत सारी चिट्ठियों को भी निमित्त मिल रहे हैं। इधर ठंड है, इधर मत जाओ, बस ये निर्णय उसने ले लिया और तात्कालिक वह चला जाता। शुद्ध ज्ञान भी उसका काम कर रहा है, जो विवेक बोलना चाहिए, जो जितना मिला है उसको उसी में ये काम हो जाता है। और आप लोग दुनिया के सारे संग्रह करके भी हैं सूख रहे सुखी क्या कर रहे? कहाँ से सुखी बनेगा? हाँ? इतना संग्रह, इतना संग्रह, इतना संग्रह, उन संग्रहों के साथ विग्रह भी होता चला जाता है। विग्रह का मीनिंग क्या है? संघर्ष होता चला जाता है, कलह जाता, कलह होता है, अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं जो अहितकारी हैं। इसलिए चींटी एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौरेंद्रिय और कुछ चौरेंद्र तक ले लेते हैं, ये सारे के सारे नरक से बचे हुए हैं। क्या कहा? हाँ, और आप लोगों को नरक से डर है। डर क्यों है? पाप करता हूँ, पाप करना छोड़ दूँ। चींटी का निर्णय हम पाप नहीं करेंगे, तो ये पंचेंद्रिय नहीं है, इसलिए नरक नहीं जाता। नरक जाने के लिए 5 इंद्रियां चाहिए। अब इंद्रियां ठीक है कि नहीं ठीक, बताओ, आप ही बताओ। हाँ, तो इंद्रियों के माध्यम से आकुलता होती है, पाप करते हैं तो नरक में जाना पड़ता है। तो वो कह तो रहे ना, जितना पुरुषार्थ भी तो किया जा रहा, तो पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं बताओ? घाटा लग सकता है, दुकान खोलेंगे, घाटा तो लग सकता है ना, फिर भी क्यों दुकान खोलते हो बताओ? हाँ,
इन लोगों को समझा दो, आप लोग समझाते नहीं। घाटा लग रहा है दुकान में दुकान बंद कर दो, दुकान कर दो तो घर बंद हो जाए, घर घर सारी गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी। इसलिए पुरुषार्थ विवेक से करते हुए, ये विश्वास रखते हुए नहीं, घाटा के साथ साथ अपने को मुनाफा भी हो सकता है, करने से होता है। घाटे के रास्ते होते हुए भी घाट को पार किया जा सकता है, करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे कर्म उजीरना को प्राप्त हो सकते हैं, किंतु वह भी टल सकता है। जागृत नहीं हुआ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, उपादान तो बहुत अच्छा है, लेकिन निमित्त में उपादान को जागृत करने की क्षमता है क्या? नहीं, ये एकांत नहीं है। फिर भी जितना निमित्त मिलता उसके माध्यम से चींटी आदि के समान हम अपने पुरुषार्थ कर लेते हैं, तो अवश्य उसमें रास्ता खुलता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। सुनो तो सही। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। कर्म एक बीच में आता है, कर्म, किंतु कर्म को निर्जित करने के लिए हमारे पास क्षमता है, ये नहीं भूलते हम। भूलना नहीं चाहिए, ये याद रखना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं है तो कर्म का उदय है, उदय में बंद है तो सत्ता पड़े, सत्ता आए तो उदय समय पर और आ जाए। अब इसको रोक नहीं सकते आप। ऐसी स्थिति में अवदैक भाव हमेशा बना रहता है, ये भी आकुलता है। नहीं समझे? हाँ, ऐसा निमित्त बन दिया कि आप प्रवचन बंद करो। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसमें विश्वास भी कार्य कर रहा है, और इसमें पुरुषार्थ भी काम कर रहा है, और कर्म का उदय भी सभी हो रहे हैं। इसीलिए आचार्यों ने कहा अवदैक भाव को मिटाने के लिए हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, जैसे चींटियां कर रही हैं। घबराओ नहीं, रास्ता है तो ऐसा ही है। हाँ, अवदैक भाव से कोई भी नहीं बच सकता, पुरुषार्थ करें तो बच सकता है। वो पुरुषार्थ के आगम में उल्लेख है, गुरुओं के संकेत हैं, गुरु स्वयं चल रहे हैं, पीछे पीछे हो जाते हैं। लड़का कोई भी समझता नहीं, गोद का लड़का, लेकिन वो समझाती है। क्या, कौन समझ जाती है? माँ समझा देती है। और वह उतना जितना समझता वो स्वयं पिता बन जाता है, समझदार हो जाता है। और आप यदि मतलब पिताजी कुछ गलत कर रहे हो तो मझधार में है वो, तो वह बच्चा समझाता है, यदि आप ऐसे नहीं करते हैं तो मैं तो घर छोड़ करके जाऊंगा, या तो आपको जाना पड़ेगा। कौन सा है बताओ? इसलिए समझदारी के साथ पुरुषार्थ करो, और यह विश्वास रखो कि हम इस अवदैक आदि भावों का संहार कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, और अपने आत्मिक परम पारनामिक भाव को जागृत कर सकते हैं। इतना पर्याप्त है, आप उल्टा नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अनेक प्रकार के भावों को समाप्त करने के लिए और परम पारनामी भावों को जागृत करने के लिए
12 भावनाओं का चिंतन दिया। 12 भावना का चिंतन करते ही सारी आकुलता समाप्त हो जाती है। और हमारे तीर्थंकर भगवान एक बार 12 भावना का बहाते हैं, और आप लोग कई बार बहाते हुए भी अस्थिरता के साथ बोलते हो, इसलिए तो ऐसा होता है। हाँ, रटे हुए तो है ही रटे हुए, या तो 12 भावना का चिंतन जो है ना तो करते भी हैं, और शादी विवाह में रिकॉर्ड भी लगा देते। बोलो, एक देखा देखी काम हो रहा। जब शादी हो रही है तो हम राजा रानी जी कहोगे तो वो क्या कर सोचेगा, वहीं पर जो है अपने को छोड़ करके चला जाएगा, क्योंकि मरना सबको एक दिन। हाँ, इसीलिए शादी जो करा रहे हैं तो उसके सामने 12 भावना का चिंतन मत करो, उसके साथ वह आदर्श रखा करो। फिर इसके उपरांत वह सीमा के बाहर घर में ही रहने लग जाता है। उस समय 12 भावनाओं का चिंतन करवाओ तो घर से वह बाहर निकल सकता है। पिताजी को सोचना चाहिए कि बेटा मेरे बारे में क्या सोचता है। बोलो, बहुत सारे पिताजी लोग बैठे हैं, सोचना तो पड़ेगा। आप अपनी तरफ से सोचते हो मेरे बारे में लड़का क्या सोच रहा है, मेरी चिंता के कारण उसको भी चिंता हो रही क्या नहीं हो रही है, तो आप अपनी चिंता को ढक दो, भीतर भीतर रखो और हमेशा प्रसन्न रहो उसके साथ, ताकि उसकी चिंता दूर हो जाए और वह अच्छे ढंग से दुकान चालू कर दे। ये विवेक हमेशा हमेशा रखो कि हमारे पास पुरुषार्थ एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा यह हावी होने वाले कर्म, इनको हम चूर कर सकते हैं। क्योंकि कर्म करता नहीं अथवा कर्म भोगता नहीं, वह जड़ है। जड़ से बचना बहुत आसान है, चेतन से बचना बहुत कठिन है। समझदार कोई यदि व्यक्ति है तो उससे आप बचना बनता नहीं, लेकिन जो समझदार नहीं है उससे तो यूं ही बच जाएंगे। जड़ से आप डरो नहीं, क्योंकि जड़ आपका कर्म है और आप ज्ञाता दृष्टा और कर्ता भी हैं। इसके माध्यम से आप अपने आप को सुधारो, इतना ही पर्याप्त है। बहुत सारी बातें नहीं सीखना चाहिए। चींटी का उदाहरण आप याद रखो, कभी एक्सीडेंट नहीं हो पाते। और आपके लिए एक्सीडेंट का एक के ऊपर एक के ऊपर होते ही चले जा रहे हैं। ये सब कर्म के स्वभाव को नहीं समझना और अपने आप को कमज़ोर मानने का परिणाम। अहिंसा परमो धर्म की। बोलो संत शिरोमणि आचार्य है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना।